कौन से कमरे के साथ क्या कर रहे हैं? कब? क्यों? हनुमान ये अपने लक्ष्मण मंदिर के यहाँ पे ये कब हुआ? नहीं कब की बात है? ये तो बहुत कल हुआ, परसों मंगलवार था। अबे यार तुम्हारी अजान हम कहते हैं ये चीज भाई तुम अपने अपने धर्म का ऐसे ऐसे जैसे जैसे करना है वैसे वैसे करो। गलत बात है, बहुत गलत है। क्या करते हैं दुकान पर। चलिए अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो धर्म के नाम पे जाति के नाम पे चलते ही रहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो करना चाहिए। और ये गलत चीज है, समाज को एक चीज समझनी चाहिए। जब तुम्हारे सुबह 5 बजे अजान बजता है, अगर कोई बंदा नाइट शिफ्ट करके 4 बजे आए तब भी कौन सा वो जाके मस्जिद में खत्ता के बोलता है कि अजान मत बुलाओ। अजान ही कहते ना उसको। ठीक है सब बोलने का अपना है। हनुमान चालीसा होगी तो क्या गलत होगी ना बोलना। पत्थर मारना बहुत गलत चीज है, छोड़ो उसी का कुछ नहीं हो सकता है। हाँ कलयुग है भाई, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कम ऑन अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो एक ही युग के एक ही रहेंगे। देखो हमारे पास है, कहते हैं फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। आपको पॉइंट्स ए और बी के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन निकालना। आपको बताया जब भी ग्राफ से निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है? स्लोप के। किसके इक्वल होता है? स्लोप के। मतलब ग्राफ में जो भी चीज रिप्रेजेंट हुई, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब एक ग्राफ में जो कर्व है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? एक्सेलरेशन। ऐसे अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो इसका मतलब हम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेंज इन डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। मतलब टीटी ग्राफ का हमारे पास में जो स्लोप है वो वेलोसिटी को बताता है आपके पास में, और जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपका स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है। इतनी चीज समझने की है आपके पास में, और कुछ बड़ी बात नहीं है, बस इतनी चीज आपको समझनी है। ठीक है। सो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन, जो आपको बताया था कल हमारे पास में। कल क्या मैं कई बार बता चुकी हूँ पर आप भूल जाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? इसको ले लेते हैं ई। तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी बीई अपॉन ए। अब बीई क्या होगा आपके पास? इसका कोऑर्डिनेट अगर आपके पास में है, ये कितना है आपके पास? दिस इज B2 T2 B2 एंड दिस इज T1 B1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज B2 माइनस B1 अपॉन x2, सॉरी x2 क्या है हमारे पास में? T1 T2 माइनस T1। इसीलिए कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपके पास। तो व्हाट इज B2? कितना है भाई? 8 सेकंड पे कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो दिस विल बी 20 माइनस V1 कितना है? 4 सेकंड पे कितना है आपके पास में? 10 है आपके पास में। यस और नो? तो 20 माइनस 10 होल अपॉन T2 माइनस T1। तो टाइम कितना है आपके पास? दिस इज 8 सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड। तो 8 माइनस 4 मतलब 10/4, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही आंसर है आपका? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। एक्सप्रेशन आपके पास में वेलोसिटी को बता रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स। क्या करेंगे? कैसे?
डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास में ए इंस्टेंटेनियस मतलब एक्सीलरेशन एट एन इंस्टेंट इज इक्वल्स टू टीवी बाय dt। तो आपके पास v दिया हुआ है तो हम d बाई dt निकालेंगे किसका v का, दैट विल बी 2t स्क्वायर माइनस dt प्लस 10 आपके पास। तो ये आ जाएगा 2 स्केलर मल्टीपल बाहर ले लिया टी स्क्वायर माइनस टी स्केलर मल्टीपल बाहर ले लिया टी का प्लस टी बाई डी टी और 10। तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास में 2t, टी का हो जाएगा आपके पास में 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो दिस विल बिकम 4t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में, राइट। अब हमें बोल क्या हुआ आपके पास में, इसने बोला हमारे पास में कि आपको क्या निकालना है, एट t इक्वल्स टू 5 निकालना है। क्या करना है, t इक्वल्स टू 5 निकालना है। तो ए इंस्टेंटेनियस आपके पास में क्या है, ए इंस्टेंटेनियस आया 40 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है t इक्वल्स टू 5। तो हम 5 पुट कर देंगे, this will be 20 minus 3 that is 15 meter per second square। 20 minus 3 हाँ 17, सॉरी 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया। चलिए एक सवाल और देखो, कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t is given by x equals to 10t plus 15t cube, where x is in meters, t is in seconds। कहता है फाइंड, आप करेंगे पहले एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल t equals to 0 to t equals to 2 seconds, and second part है instantaneous acceleration at t equals to 2 seconds। यहीं पे बताइए मुझे क्या होगा। हाँ जी बेटे, कहता है पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, डिस्प्लेसमेंट आपके पास में गिवन है 10 इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एवरेज भी निकालना है, ये भी निकालना, बताइए। व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन, हाँ क्या क्या वेलोसिटी तो उतना बोल रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। उत्तरची हाँ, तो क्या v2 माइनस वन अपॉन v2 माइनस t1 निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे निकालो बेटा, लाउड एंड क्लियर बोलो। एक्स दिया हुआ है
बोल बच्चा। एक्स क्या हो जाएगा हमारी वेलोसिटी हो जाएगी एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन एक सेकेंड का एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t। अब आपको दिया क्या है आपको दिया है x इक्वल्स टू 10t प्लस 15t का क्यूब। क्या आप v निकाल सकते हैं कैसे क्या हाँ डिफरेंशिएशन वेलोसिटी इज dx बाई dt तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d बाई dt ऑफ 10t प्लस 15t क्यूब। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 को बाहर ले लो क्या आ गया d बाई dt ऑफ t प्लस 15 को बाहर ले लो d बाई dt ऑफ t क्यूब। तो दिस विल बिकम व्हाट वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 क्योंकि 10 t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 15 इंटू dt का स्क्वायर। ठीक है नाउ व्हाट इज v1 v1 है आपके पास वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। व्हाट इज v2 वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो हम यहां से v1 निकाल लेते हैं v1 आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड जो कि आएगी 10 मीटर पर सेकंड यूनिट पक्का डालिएगा प्लीज। v2 क्या आ जाएगा भाई जो वेलोसिटी आपके पास में है 2 सेकंड पे राइट और ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 15 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 10 प्लस कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 180। तो ये आ गई 190 मीटर पर सेकेंड आपके पास राइट। तो v1 आया 10 मीटर पर सेकेंड 190 मीटर पर सेकेंड t1 है 0 सेकेंड t2 है कितना था 2 सेकेंड वैसा लो। तो आपके पास में क्या आ जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन उसको क्या होता है एवरेज एक्सीलरेशन क्या आ गया दिस इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो हो गया आपके पास 190 माइनस 10 होल अपॉन 2 माइनस 0 दैट इज 180 अपॉन 2 मतलब कितना आया एवरेज एक्सीलरेशन 19 मीटर पर सेकेंड कितना है एवरेज एक्सीलरेशन 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास समझ में आ गई बात। ओके अब कहता है इंस्टेंटेनियस निकालो किस टाइम पे 2 सेकेंड्स में निकालना है भाई वेलोसिटी क्या है 10 प्लस 45 टी स्क्वायर सो v इक्वल्स टू 10 प्लस 45 टी स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस निकालना है आपको कब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में क्या करेंगे एक्सीलरेशन निकालना है तो पहले आप एक्सीलरेशन निकालोगे एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे वेलोसिटी का दैट इज dv बाय dt आपके पास में क्या निकालेंगे dv बाय dt तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ 10 प्लस 45 t स्क्वायर। तो d बाय dt ऑफ 10 प्लस 45 स्केलर मल्टीपल बाहर d बाय dt ऑफ t स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0 कांस्टेंट का 0 होता है दिस विल बी 45 इंटू 2t मतलब कितना बन जाएगा 90 t मीटर पर सेकेंड। अब एक्सीलरेशन आ गया इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करो इसी में आप टी की जगह पुट कर दे कितना आ गया 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एट एन इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एक्सीलरेशन कितना है 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैसे हमारे पास कितना है आपके पास एवरेज 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
है तो कोई डाउट है? चलो बहुत अच्छी है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या हो गया? फोल्ड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। इस तो मत सोया कर यार, बालों को बांध के सोया कर, सब कुछ कपड़ा बांध के सो। अरे तो हेड को कवर करके सो ना, वहीं से तो जाती है। और वो नहीं करना। एक दिन मान के हेड को कवर करके सो, मैं भी हेड को कवर करके सोती हूँ ना, मुझे नहीं हो जाता है। द डिस्प्लेसमेंट, मुझे तो अगर मैं दिन में सो जाऊं तो मुझे जुकाम हो जाए, अपनी बॉडी उठती है। एक्स ऑफ अ पार्टिकल varies with time t as x equals to 40 square minus 15t plus 20. कहता है फाइंड पोजिशन, velocity and acceleration of the particle and can be called the motion of particle as one with uniform acceleration. क्या हम इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं? हमें ये बता। डेरिवेटिव सही नहीं। ठीक है, एक्स दिया है आपको, फटाफट बताते जाओ, जोर से बोलो और थोड़ा सा। क्या लिखूं? v equals to dx by dt, okay? v equals to v और that equals to d by dt of 40 square minus 15t plus 25, okay? अब और ऐसे नहीं पढ़ते, पता है इसको, मैंने अभी इतनी बार मुझे इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि अगर मान ले तेरा वाइवा है तो वाइवा में तो तुझे ओरली बताने पड़ेंगे ना, आए ना? माइनस 15 बाहर आ गया, स्केलर मल्टीपल डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ, अब बताओ क्या आएगा? 4 into 2t माइनस प्लस 0, मतलब v क्या बन गया? 80 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। बताओ तो क्या हुआ? अब इसको एक्सप्रेशन और 5 एक्सप्रेशन अब डी बाय dt स्केलर मल्टीपल 4
दोनों पर डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा? आएगा ए माइनस तो एक्सीलरेशन क्या आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ। एट टी इक्वल्स टू 0 तीनों चीजें टी इक्वल्स टू 0 पर निकालनी। अगर हम कुछ निकाल दिया तो एक्स यस, एक्स आपके पास में उसके डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो आपको क्वेश्चन निकालनी है। आप टी को जो है वो 0 पर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25। तो दिस विल बिकम 25। तो पोजीशन आ गई भाई, सबसे पहली चीज पूछी थी पोजीशन। पोजीशन के आगे टी इक्वल्स टू 0 पे आपके पास क्वेश्चन 25 मीटर है। तो वेलोसिटी है टी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आ जाएगी आपके पास माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या है? माइनस 15 मीटर पर सेकेंड पर हो गया आपके पास। और एक्सीलरेशन सेम रहेगा हमारे पास में टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें टी का कोई वेरिएबल ही नहीं। पहला पार्ट हो गया। दूसरा कहता है कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं? एक्सीलरेशन क्या आया? 8 मीटर पर सेकेंड आया। क्या इस एक्सीलरेशन को आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं? क्यों? अब मुझे बताइए बेटा, 0 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 8 था, अगर टाइम को मैंने लिया 10 सेकेंड, एक्सीलरेशन क्या रहेगा? बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? फाइंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, क्या होगा? बोलो। यही रह रहा है, बढ़ेगा काम। अभी वो जो बढ़ जाएगा 10 सेकेंड पे, क्या यही है? अगर मैंने दे दिया तुम्हें 100 सेकेंड, क्या रहेगा? यही रहेगा। तो कितना भी टाइम चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। तो क्या ये यूनिफॉर्म है? हिट एंड ट्रायल नहीं, सोच के जवाब दो। यस, इट इज यूनिफॉर्म। क्यों? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। भाई टी कितना भी बढ़ा दो, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो सेम ही रहेगा। तो क्या है आपके पास? यूनिफॉर्म। अच्छा, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जो आई थी इसकी, क्या वो यूनिफॉर्म है? ये बताना है। मैं अपने से दे रही हूँ 80 माइनस 15। क्या ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? दिस वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि टी पे डिपेंड कर रहा है। जब मैं टी को 0 सेकेंड्स ले रही हूँ तो हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने टी को लिया 1 सेकेंड तो वेलोसिटी क्या आ गया? 8 माइनस 15 इज माइनस 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी ना, तो नॉट कांस्टेंट या फिर नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? तो चीजें रखते नहीं मालूम, चीजों को समझने की कोशिश करो। ओके, आगे बढ़ाओ। चलिए अब आ जाते हैं हम ग्राफ पे। ग्राफ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
तो बेटा पहले मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एक्सक्लूसिव। उसका डायरेक्शन से क्या लेना। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आपके पास में तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। सबसे सीधी सी बात, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है आपके पास में, मतलब मैं पहले आपको डीटी ग्राफ करा रही हूँ फिर वीटी ग्राफ करा रही हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ बता रही हूँ आपको। सो व्हेन डिस्टेंस कवर्ड goes on increasing, goes on increasing with time, object is said to have positive acceleration। समझ में आई बात? जब आपके पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस आपका टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है आपके पास में, बढ़ रहा है, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपके पास, पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है। तो टेक दिस डीटी ग्राफ, अगर इस डीटी ग्राफ को बोलूं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, टाइम बढ़ेगा वैसे डिस्टेंस भी आपके पास में क्या है, बढ़ेगा। इस तरह कर्व आपको देखने को मिलेगा। अब व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, बताइए। हाँ, तो अगर आप कह रहे हो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है तब तो हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस विद टाइम, मतलब पहले टाइम इंटरवल में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो अगले में 8 हो गया, फिर अगले में 7 हो गया आपके पास में। तो विद टाइम आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है आपके पास। नेगेटिव का कर्व कैसा आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा आपके पास, राइट। एंड व्हाट इज जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन का कर्व कैसा बनेगा, मीन्स इक्वल, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो कैसा ग्राफ बनेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। पैरेलल में तो डिस्टेंस सेम रहा, 10 है तो 10 ही रहा। फिर बेटा सोच के बोलना, सेकंड अटेम्प्ट में ही क्यों सही जवाब देती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोच के सही जवाब दिया था। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर आपके पास में जाएगा हमारे पास। चलो बात करते हैं वीटी ग्राफ, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बात कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं जीरो एक्सेलरेशन। फिर जीरो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज जीरो एक्सेलरेशन मीन्स, yes that's zero acceleration, velocity remains constant throughout the motion, कैसा होगा था।
बताओ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड। टाइम बढ़ता जाएगा पर वेलोसिटी क्या रहेगी आपके पास में, कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। कैसा आएगा, इस तरह का आपके पास में जो है वो ग्राफ आएगा। समझ में आई बात, क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है। अपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, इसलिए मैं अभी तो करेक्ट हो गया। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम 5, 10, 20, 25 सेकेंड हो रहा है, पर वेलोसिटी क्या रही है आपके पास में, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रही है आपके पास में। अच्छा मुझे बताइए, वीटी ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या बताता है, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व दैट। स्लोप होता है, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या बताएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ आपके पास, कैसा आएगा, वीटी ग्राफ है बेटा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, आए ना। तो अब इसमें दो केस बन सकते हैं, पहला केस वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है जबकि आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, 0 है आपके पास, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो ऐसा आपके पास में लीनियरली ग्राफ आएगा, राइट, मीटर पर सेकंड, टाइम को ले लेते हैं सेकंड। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा आपके पास में, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इनिशियल उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, राइट। तो कैसा आएगा सर, समवेयर यहाँ से आपके पास आएगा कि भाई यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u थी और अब वेलोसिटी आगे बढ़ रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, अगर आपको एक वीटी ग्राफ बनाना है जिसमें कि आप दिखाएंगे इंक्रीज कर रहा है, जब हम इंक्रीज बोल रहे हैं आपके पास में मतलब हम नॉन लीनियर इंक्रीज की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म, क्या होगा, कैसा होगा, नॉन लीनियर मतलब आपके पास में वो यूनिफॉर्म है, क्या आएगा आपके पास में, इस तरह का अपवर्ड कर देगा। और इसका स्लोप क्या बताता है, इसका स्लोप बताता है उस पॉइंट पे एट दैट इंस्टेंट क्या आपके पास एक्सीलरेशन हुआ, दैट इज इंटेंस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ में आएगा, वीटी का स्लोप क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब आपके पास आता है नेक्स्ट केस, इंडिकेटिव, हाँ, क्योंकि आपके पास में ये बोला है ना कि इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, इसलिए अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है आपके पास में मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लीनियरली, वेलोसिटी डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। अगेन दो केस बन जाएंगे आपके पास में, लीनियरली डिक्रीज कर रही है
मतलब इनिशियल ज्यादा थी एंड देन आपके पास में कम हो गई आपके पास। ठीक है, ये हो गया जब आपके पास ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। मान लो अगर ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ नेगेटिव है, तब कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। कल ऐसा एक क्वेश्चन दिया था तो मुझे बोल रहे थे क्यों है, मैंने क्या बोला बेटा रुक जाओ बताती हूँ तुझे। अब समझ में आया क्यों बनाया था वो, कि वेलोसिटी आपके पास में क्या है, हमारे पास में पहले ही नेगेटिव थी आपके पास। समझ में आ रही है बात। एंड नेक्स्ट आपके पास में क्या आ जाता है आपके पास, कि अगर यूनिफॉर्म है, नेगेटिव है बट कैसा है, यूनिफॉर्म, कैसा बनेगा, इस तरह का। समझ में आई बात, कि वो यूनिफॉर्मली लगातार इंक्रीज करती जा रही है। समझे, ग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर। इतना प्लीज अच्छे से पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में इस ग्राफिकल पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बैटरी